पूरे चैप्टर में हम सबसे पहले पूरे एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ लेंगे। मतलब हम ओसोफेगस, फेरिंग्स को देख लिए हैं, ठीक है, कुछ सलाइवरी ग्लैंड भी देख चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद स्टोमक का भी क्रॉस सेक्शन कट करके हम देख लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन कट करके देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे, कौन कौन सा स्ट्रक्चर आएगा वो देखेंगे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन पे चलेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन पे भी वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन कट करके और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या क्या होता है। उसके बाद हम सारे ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर से मतलब सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके बाद लीवर का स्टडी करेंगे, उसके बाद गॉल ब्लैडर का स्टडी करेंगे, उसके बाद पेनक्रियाज का स्टडी करेंगे। ये सारे ग्लैंड मिलके किस किस एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, डाइजेशन में क्या रोल है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम फूड को उसके बाद डाइजेस्ट करेंगे कि हाँ भाई कौन कौन सा केमिकल चेंज आता है ओरल कैविटी में, उसके बाद स्टोमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड का डाइजेशन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन तक, उसके बाद फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। मतलब कुछ ऐसे फूड हैं जिसका एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ ऐसे फूड हैं जिनका पैसिवली एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ ऐसे फूड हैं जिनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इस हेलो एवरीवन, तो आज अपना दूसरा लेक्चर है। इसमें पहले लेक्चर को एक बार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको एक बार रिकैप करते हैं। इम्पोर्टेंट है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं हमारे पास, हमने देखा था पिछले क्लास में। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और तीसरा होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम होता है क्या, पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है, याद है, ट्रिक पुलिस स्टेशन याद रखना था, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। क्या है, स्टेंसन डक्ट। नेक्स्ट, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है, यहां पे एम था तो उसको डब्ल्यू कर देना था, क्या था, वाटसन डक्ट। क्या नाम था, वाटसन डक्ट। उसके बाद सब लिंगुअल डक्ट का नाम क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है, डक्ट ऑफ रीविनस। क्या है, डक्ट ऑफ रीविनस, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन कट किया था, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया था, और हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल में मेनली 4 लेयर्स होते हैं। कौन कौन सा लेयर होता है, तो एक होता है म्यूकोसा, ये इनर मोस्ट लेयर है। क्या भाई, म्यूकोसा क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। म्यूकोसा के बाद क्या होता है, सब म्यूकोसा, ये, और सब म्यूकोसा के बाद क्या होता है, मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस, और मस्कुलेरिस के बाद क्या होता है, सेरोसा। क्या होता है, सेरोसा। तो यहां से क्वेश्चन आता है, हालांकि अभी तक तो नहीं आया है लेकिन आ सकता है, ठीक है, कि इनर टू आउटर सीक्वेंस, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स को इनर टू आउटर सीक्वेंस में क्या कीजिए, आप अरेंज कीजिए, या आउटर टू इनर सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या होता है, म्यूकोसा, देन सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलेरिस, और सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, सेरोसा होता है। ये ऑप्शन एक दिख सकता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से आएगा इसी सीक्वेंस को अरेंज करने का, तो आपको पता है ये जो मस्कुलेरिस है ये मेनली इसका डिफरेंशिएशन होता है 2 कंपोनेंट में। एक तो मस्कुलेरिस होता है इनर, और दूसरा आउटर मस्कुलेरिस। इनर मस्कुलेरिस कैसा होता है, सर्कुलर या लॉन्गिट्यूडनल, गुड। इनर कैसा होता है, सर्कुलर, और आउटर मस्कुलेरिस कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल। कैसा होता है भाई, लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो दूसरा सीक्वेंस आपको ऐसा मिल सकता है, कैसा मिलेगा, पहला रहेगा मोस्ट इनर मोस्ट क्या हो जाएगा, म्यूकोसा, देन क्या हो जाएगा, सब म्यूकोसा, देन क्या हो जाएगा, सब म्यूकोसा के बाद क्या आएगा, मस्कुलेरिस। लेकिन मस्कुलेरिस में कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो इनर सर्कुलर आएगा, और इनर सर्कुलर के बाद क्या आएगा, आउटर लॉन्गिट्यूडनल आएगा, और आउटर लॉन्गिट्यूडनल के बाद क्या आएगा, सबसे बाहर की तरफ क्या है,
सेरोसा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या सिक्वेंसली अरेंज कीजिए एलिमेंट्री कैनाल के मसल्स को, एलिमेंट्री कैनाल के लेयर को। ठीक है, तो अब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड देन सेरोसा। उसके बाद हमने देखा था कि भाई ये जो म्यूकोसा होता है ना, म्यूकोसा, इस म्यूकोशल मेम्ब्रेन पे या इस म्यूकोशल सेल्स के, इस म्यूकोशल सेल्स के या इस म्यूकोशल मेम्ब्रेन के कुछ इपिथेलियल सेल्स खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं और कैसा एक्ट करते हैं, ग्लैंड के जैसा एक्ट करते हैं। कैसा एक्ट करते हैं भाई, ग्लैंड के जैसा एक्ट करते हैं, तो उसको ग्लैंडुलर इपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, तो और ये जो म्यूकोसा के कुछ सेल हैं जो ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं, वो सारे म्यूकोशल ग्लैंडुलर इपिथेलियल सेल मिलकर क्या बनाते हैं, तो वो मिलकर बनाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बनाते हैं भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और हमने देखा था गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड तो मेनली हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड को दो पार्ट में डिफरेंशिएट किया था, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में 3 टाइप्स के ग्लैंड थे, जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड में सिर्फ एक था, जी सेल, वो भी गैस्ट्रीन रिलीज करता था। ठीक है, तो मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड को देखना है। इस एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो मेन ग्लैंड है ना, ठीक है, वो सब देखना है। तो चलो कौन कौन सा है भाई, तो सबसे पहले आपका आ गया म्यूकस नेक सेल। क्या आ गया, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल। ठीक है, म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रीट करता है, देखते हैं, पहले सारे ग्लैंड को लिख लेते हैं। पहला तो हो गया म्यूकस नेक सेल, दूसरा क्या हो गया, चीफ सेल। क्या हो गया भाई, चीफ सेल। इस चीफ सेल का दूसरा नाम क्या था, चीफ सेल का दूसरा नाम क्या था, पेप्टिक सेल। क्या था, पेप्टिक सेल, पेप्टिक सेल, या इसी का नाम क्या था, चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजेन सेल। गुड, क्या नाम था भाई, जाइमोजेन सेल, है ना। सेल्फ स्टडी जरूर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे या फिर आपके पास जो भी बुक है उससे क्वेश्चन करेंगे। अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी आप साथ ही साथ करते रहेंगे, जो भी चैप्टर चल रहा है। बायोलॉजी में अभी बस एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, ठीक है, और नोट्स। एनसीईआरटी मस्ट है, चाहे वो नीट के लिए हो चाहे वो बोर्ड के लिए हो। हाँ, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या आ गया, म्यूकस नेक सेल आ गया, चीफ सेल या पेप्टिक सेल, या इसी को क्या कहते हैं, जाइमोजेन सेल। या दूसरा एक सेल था, क्या था, पेराइटल सेल। क्या था भाई, पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, पेराइटल सेल। और पेराइटल सेल का ही दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्जेंटिक ऑक्जेंटिक सेल। सही है, चलिए। म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस नेक सेल सिक्रीट करता है म्यूकस। चलिए, चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजेन सेल क्या सिक्रीट करता है, इनएक्टिव एंजाइम। याद रखना, सबका नाम एक ही है, या तो चीफ सेल बोलो या पेराइटल सेल बोलो या जाइमोजेन सेल बोलो। ठीक है, हाँ, क्या सिक्रीट करता है, इनएक्टिव एंजाइम। कौन कौन सा इनएक्टिव एंजाइम, तो ये सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन। क्या सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजेन। और क्या सिक्रीट करता है, प्रोरेनिन। क्या सिक्रीट करता है भाई, प्रोरेनिन। ठीक है, RENNIN, एक मिलेगा RENIN, वो देखेंगे जब हम किडनी पढ़ेंगे, ठीक है ना, या जब इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब वो आएगा। खैर, तो चीफ सेल या पेप्टिक सेल या जाइमोजेन सेल क्या सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या पेप्सिनोजेन कौन सिक्रीट करता है, प्रोरेनिन कौन सिक्रीट करता है, आंसर चला जाता है चीफ सेल या जाइमोजेन सेल या पेप्टिक सेल। चलिए, पेराइटल सेल, ये पेराइटल सेल का ही दूसरा नाम क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। क्या सिक्रीट करता है, तो ये सिक्रीट करता है HCl। क्या सिक्रीट करता है, HCl। और क्या सिक्रीट करता है, HCl के अलावा, HCl के अलावा सिक्रीट करता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या सिक्रीट करता है, HCl एंड कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर।
कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या फंक्शन होता है? तो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्या करता है भाई? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा यानी आप में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो पर्सन को कौन सा डिजीज हो जाएगा? एनीमिया। कौन सा डिजीज हो जाएगा? एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाएगी, आरबीसी मैच्योर नहीं होगा। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हमारे स्टोमक का पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है ना, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना रहा है या इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन नहीं होगा, तब पर्सन को कौन सा डिजीज होगा? पहला ऑप्शन रहेगा निमोनिया, दूसरा ऑप्शन रहेगा एनीमिया, तीसरा ऑप्शन टाइफाइड, चौथा ऑप्शन मलेरिया। तो आंसर क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा एनीमिया। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहेगा, फ्रेमिंग आपके लिए किया जाएगा। अब हम शुरू करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या शुरू करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आप एक तो जब वीडियो देखेंगे ना तो नोट्स बनाएंगे, ठीक है, अपना हैंड रिटन नोट्स, वो शॉर्ट नोट्स बनेगा, ठीक है। लेकिन जैसा हम लोग कॉपी पे पढ़ते हैं, क्लासरूम में पढ़ते हैं ना, वैसा हम अपने हैंड रिटन नोट्स का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स का, लेकिन पढ़ते रहेंगे तो अपने पास कॉपी पेन जरूर लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हम बोलते हैं उसको एट ए टाइम अपने कॉपी पे मेंशन करना है। कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्रेस कीजिए।